भला कहते हैं कि चाहे कोई नाबालिग हो, चाहे बालिग हो, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ना ही किसी जाति का बंधन होता है, ना ही किसी जात पात से मतलब होता है। जब व्यक्ति को किसी न किसी से प्यार हो जाता है तो वो कहानी आगे बढ़ जाती है। इसी मामले में देखें हम कि एक घटना है जो कि अब्दुल होता है और एक लड़की लक्ष्मी होती है, और इन दोनों के बीच में जनवरी 2025 में कहीं जगह पर इनकी मुलाकात होती है और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार इतना बढ़ जाता है कि काफ़ी दिनों तक इनकी बातें चलती रहती हैं फ़ोन पर, और काफ़ी जगह पर ये एक दूसरे के साथ घूमने भी, अलग अलग शहरों में ये लोग घूमते भी रहते हैं। और इनके बीच में एक ऐसी बात होती है जो कि वही उसका प्रेमी अब्दुल लक्ष्मी का हैवानियत तरीके से कातिल बन जाता है और धारदार हथियार से उसका खून कर देता है। दोस्तों, इसी सच्ची घटना को हम आपके साथ सुनाना चाहते हैं, साझा कर रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, और ये कहानी है 14/5/2025, 14 मई की। तो इसमें देखें हम कि एक अब्दुल होता है जो कि मुस्लिम समाज से है, और लक्ष्मी जो कि हिंदू समाज से थी। जो ये लक्ष्मी होती है, ये एक मजदूर पिता की लड़की होती है, और जो अब्दुल होता है वो भी कहीं ना कहीं मजदूरी होता है। तो जो लक्ष्मी होती है ये एमपी के खजुराहो शहर की होती है, और जो लक्ष्मी होती है तो ये अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं मजदूर के लिए अलग अलग शहरों में ये लोग जाते रहते हैं। जाने के बाद इनकी जो अब्दुल और लक्ष्मी की जो पहली मुलाकात होती है, तो ये नागपुर में वेल्डिंग का काम चल रहा होता है। वहीं पर लक्ष्मी वेल्डिंग में काम करती है, और वहीं पर ही वाटर प्लांट में जो अब्दुल होता है वो भी वहीं पर काम करता है। तो ये जनवरी 2025 में इन दोनों की मुलाकात होती है, और आपस में इन दोनों का प्यार हो जाता है और इनकी बातें चलने लगती हैं एक दूसरे से। इसी के साथ इनकी बातें होती रहती हैं। फिर वहाँ पर काम खत्म होने के बाद जो लक्ष्मी होती है वो अपने गांव खजुराहो आ जाती है, और ये नागपुर में ही अब्दुल रहता है। इन दोनों की वहाँ से भी फ़ोन पर हमेशा बात होती रहती है। बात होने के बाद लक्ष्मी एक दिन कहती है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है और मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो अब्दुल एक नया फ़ोन लेकर आता है और लक्ष्मी को नया फ़ोन देने के लिए, और वो फ़ोन उसको दे जाता है, और उसके पास जो पुराना मोबाइल होता है वो अब्दुल अपने घर ले जाता है। अच्छा, उसमें जो पुराना फ़ोन ले जाता है तो वो सिम तो निकाल लेता है, पर उसमें जो उसकी कॉल डिटेलें थी वो उसी फ़ोन में रह जाती हैं। इस वजह से फिर जो अलग अलग शहरों में लक्ष्मी काम के लिए जाती रहती थी माता पिता के साथ, तभी उनको एक नया काम मिलता है। जबलपुर में देवताल जो पहाड़ी है, वहाँ पर एक मंदिर का काम निर्माणाधीन चल रहा था। वहीं पर अपने माता पिता के साथ लक्ष्मी वहाँ जाती है। अब्दुल की वहाँ भी उनकी बात हमेशा होती रहती है। लेकिन जो लक्ष्मी होती है वो पहले से ही एक लड़के से, जो कि खजुराहो का उसके गांव के ही रहने वाला होता है, उससे इसकी पहले से ही बातें, किसी लड़के से इनकी बातें चलती रहती हैं। इन्हीं जब लक्ष्मी बातें करती है हमेशा खजुराहो वाले लड़के से, तो जब अब्दुल फ़ोन लगाता है तो हमेशा उसका फ़ोन बिजी जाता है, और इसी बात से नाराज़ हो जाता है अब्दुल, और बार बार कहता है आपका फ़ोन कहाँ बिजी जाता है। इस बहाने वो पहले से ही अब्दुल इस इन बातों से हमेशा वो पहले से ही नाराज़ था। तो अब्दुल नागपुर से 300 किलोमीटर दूर जबलपुर में वो फिर इससे मिलने आता है, और ये 2 दिन पहले होटल में रुकता है। पूरी प्लानिंग के साथ आता है अब्दुल लक्ष्मी के पास, और ये अपने प्लान के साथ 2 चाकू भी लाता है। एक पुरानी चाकू, और पुरानी चाकू का उसे पता रहता है कि इससे कहीं न कहीं मर्डर ना हो, ये उतनी सक्षम ना रहे, तो वो एक नई चाकू भी उसके साथ लाता है। और ये होटल में 2 दिन पहले से रुका हुआ था।
फिर लक्ष्मी से ये मिलने के लिए जहाँ पर लक्ष्मी का काम, जहाँ पर एक काम करती थी जबलपुर में ही देवताल पहाड़ी पर, तो वहीं पर ये उसके पीछे इसके मिलने के लिए बुलाता है। और जो अब्दुल होता है वो उसके लिए मिठाई भी ले जाता है, और मिठाई जो लेकर जाता है तो लक्ष्मी को मिलने के लिए बुलाता है, तो लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है। तो लक्ष्मी से ये कहता है कि आप इस मिठाई को खाइए और मुझसे वादा कीजिए कि जिस लड़के से आप बात करती हो खजुराहो में, जो भी आपका पुराना प्रेमी है, आज के बाद तो मुझसे बात नहीं करोगी और आप ये मिठाई भी खाइए। तो लक्ष्मी की इतनी गलती होती है कि लक्ष्मी ना ही तो मिठाई को खाती है और ना ही ये कहती है कि हाँ मैं उस लड़के से बात नहीं करूँगी। तो जो अब्दुल होता है बस इसी बात से नाराज़ हो जाता है और चाकू निकाल के उसके पेट पे पहला वार करता है, फिर पेट में। और वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है कि यदि लक्ष्मी ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसको मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए उतार दूंगा। और पेट पर वार करने के बाद वो धार उसी चाकू से उसका गला भी रेत देता है और उसको वहीं पर मार डालता है, और वो भाग जाता है और वो भाग के उसी होटल में छुपा हुआ होता है। तो जो पुलिस को इस बात की, जो उसके माता पिता वहाँ पर काम करते हैं देवदाल पहाड़ी पर वहीं मंदिर में, तो वो देखते हैं कि मेरी बेटी को काफ़ी देर हो चुकी है, और ये घटना जहाँ पर मंदिर में काम चल रहा था, माता पिता काम कर रहे थे, वहाँ से जहाँ लक्ष्मी का मर्डर हो जाता है ये 200 मीटर ही पास में था। तो उनके माता पिता देखते हैं कि मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई है, क्या कारण है। वो जाते हैं तो वहाँ पर उसकी मृत अवस्था में लक्ष्मी को देखते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस इस बात की खोजबीन करती है, मगर पुलिस को एक इतनी समस्या थी कि किसी भी बात का सबूत नहीं था, ना ही उनके पास कोई गवाह था, ना ही कोई सबूत था। पर लक्ष्मी के मोबाइल से जो कॉल डिटेल मिलती है तो उसमें अब्दुल का नंबर रहता है। उसी को साइबर क्राइम के द्वारा उसको ट्रेस किया जाता है और उसकी लोकेशन के द्वारा अब्दुल को होटल में जहाँ वो छुपा हुआ होता है वहाँ पर इसको पकड़ा जाता है, और इस तरीके से उसको पकड़ लिया जाता है और उसको कई धाराओं में उसको केस भी दर्ज कर लिया गया है, और जिस तरीके से उसको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको किसी की भी आत्मा को आहत पहुंचाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करना है कि इस तरीके की समाज में कई दिन प्रतिदिन हमारे देश में घटनाएं होती रहती हैं। आप सजग रहिए और सचेत रहिए। आपके परिवार में, समाज में कोई भी बच्चा बच्ची इस तरीके से यदि किसी अपराध में लीन है तो आप उनको समझाइए और सुधारने की कोशिश करिए। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।